हेलो दोस्तों, कोर्स और कैरियर के इस वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपकी उन सवालों की। आपके जो सवाल हैं उन पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी ऐसी क्वेश्चन है आपकी तरफ से, कौन कौन सी ऐसी क्वेरीज हैं जिनको आज इस वीडियो में हम रिजॉल्व करने वाले हैं। वीडियो है कंप्लीटली बीएन बायस के रिगार्डिंग। बीएन बायस को लेके इस समय बहुत ज़्यादा क्वेरी हैं, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है जो बीएन बायस करना चाहते, बस किसी ना किसी वजह से वो अपने आप को रोके हुए हैं। कई सारी रीज़न यहाँ पर हो सकते हैं। हो सकता है कि उनको सही यूनिवर्सिटी ना मिल पाती हो सकता है कहीं वो किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो जिसमें वो तो रेडी है लेकिन फीस ज़्यादा होने की वजह से वो एडमिशन नहीं ले पा रहे। चलिए वो भी सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फीस स्ट्रक्चर मिनिमम से मैक्सिमम कितना जाता है और क्यों ये फीस का इतना डिफरेंस है इन यूनिवर्सिटी के बीच में, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कि इंटर्नशिप का क्या इशू रहता है। इंटर्नशिप कुछ यूनिवर्सिटी अपने हैंड से करा देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड होती है कि आप इंटर्नशिप करके लाएंगे तभी आपको डिग्री मिलेगी। ये भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए समझते हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहली चीज तो याद रखें, जब आप बीएन बायस की बात करें तो बीएन बायस कोई इतना आसान कोर्स नहीं है, इतना इजी नहीं है कि आपको लगे कि आप यूं ही बस स्टडी करके और बीएन बायस क्वालिफाई हो जाएंगे। 70% या 70 या 65% के अराउंड जो सिलेबस है वो एमबीबीएस, बीएमएस, बीएमएस से के बिल्कुल इक्विवेलेंट है। अब आप समझ सकते हैं, जब एमबीबीएस या बीएमएस, बीएमएस के इक्विवेलेंट 70-65% सिलेबस है तो इससे ये बात तो क्लियर है कि सिलेबस इजी तो नहीं है। अब बात क्लियर है कि अगर आप बीएन बायस करना चाहते हैं रेगुलर मोड पे तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी, प्रॉपर वे में आपको पढ़ाई करनी है, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपका बैक लगेगा और कोई फायदा नहीं निकलने वाला है। चलिए समझेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फीस को लेकर। फीस की अगर हम बात करें तो अब अगर आप इंडिया के अंदर देखेंगे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो बीएन बायस करा रही है, बट यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जिनका फीस बहुत ज़्यादा है, 1.5-2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। आप ये समझिए, अगर इतना फीस किसी कैंडिडेट के पास इतना पैसा नहीं है तो वो इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकता। अब फीस का जिसके पास कोई इशू नहीं है वो इनमें एडमिशन लेगा आराम से और अपना बीएन बायस कंप्लीट करेगा। ये यूनिवर्सिटी अपने हैंड से ही इंटर्नशिप कराती है और इनकी जो डिग्री होती है वो उसमें इनबिल्ड रहता है, यानी कि इन्वॉल्व रहती है डिग्री आपका इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन अगर हम बात करें कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी की जो 4-4.5 साल का बीएन बायस कराती हैं और प्लस 1 ईयर्स का जो इंटर्नशिप होता है वो स्टूडेंट अपने हैंड से करता है, यानी अपने साइड से उसको कहीं ना कहीं इंटर्नशिप करनी होती है, तब जाके उसकी जो डिग्री है 5.5 साल की हो पाती है। तो यहाँ पर यही बेसिक डिफरेंस है। कुछ यूनिवर्सिटी जो अपने हैंड से अपने हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करा रही हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं, उनका फीस डेफिनेटली ज़्यादा होगा। मान के चले 1 लाख के प्लस जाएगी आपकी फीस। अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं जिनका अपना हॉस्पिटल है, जो अपनी वहीं पे ट्रेनिंग देते हैं, वहीं इंटर्नशिप कराते हैं, तो फीस आपकी हाई होने वाली है। अब ऐसी यूनिवर्सिटी जो इंटर्नशिप बाहर से कराती है, स्टूडेंट अपने हैंड से कहीं कराते हैं या जो भी लर्निंग पार्ट है वो दूसरी जगह करें, तो वहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, कहीं ना कहीं फीस में आपको रिलैक्सेशन रहेगा। कुछ जगह फीस 30, 35, 40,000 से स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आप इस तरीके से करना चाह रहे हैं बीएन बायस तो आप कम फीस में भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं आपके पास इनफ टाइम है, रेगुलर आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप 1 लाख के अराउंड आपको पर ईयर का फीस रहेगा। 5.5 से 5.5 लाख में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इतना अमाउंट पे नहीं करना चाह रहे तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन ये है कि ऐसी यूनिवर्सिटी जो बाहर से इंटर्नशिप का या लर्निंग पार्ट जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो अलग से कर रहे होती है, यूनिवर्सिटी सिर्फ आपके एग्जाम कराएगी और आपको डिग्री देगी। तो ये चीज़ आपको खुद से ही डिसाइड करनी है, किसी और से आपको इन्फ्लुएंस में आके ये डिसीजन नहीं लेना है। अगला जो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि सर इन यूनिवर्सिटी में इतना फीस ज़्यादा क्यों होता है। आपको पता है, अगर रेगुलर क्लासेस
किसी भी यूनिवर्सिटी में आप ले रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पर फैकल्टी का खर्चा है, वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारे के सारे खर्चे आपसे ही लिए जाते हैं। तो फीस ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, हर हाल में बढ़ती है। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रेनिंग का, तो ट्रेनिंग आपको पता है कि अगर यूनिवर्सिटी अपने हैंड से ट्रेनिंग करा रही है या इंटर्नशिप करा रही है तो उसका भी आपको फीस देना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि फीस को लेके। उसके बाद अगर हम बात करें ये ड्यूरेशन की, तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन है। कुछ यूनिवर्सिटी 4 ईयर में कंप्लीट करा देती है, कुछ 4.5 ईयर में कंप्लीट कराती हैं और प्लस 1 ईयर का इंटर्नशिप रहता है। तो ये आपको समझना है, आपको कहाँ से करना है, क्या सुटेबल रहेगा। 4 ईयर का भी कर रहे हैं कुछ लोग, 4.5 ईयर का भी कर रहे हैं, इट्स ओके। यूनिवर्सिटी यूजीसी से अप्रूव्ड है, अगर प्रॉपर वे में उस डिग्री को देती है तो इट्स ओके, आप कर सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें जो काउंसिल होती है, तो काउंसिल से हो सके तो आप बच जाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है BN/S के लिए, नॉट अ DN/S। अगर हम बात करें कहाँ से करें, तो ये आपको डिसाइड करना है, किसी और से आप ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि हमें कहाँ से करना चाहिए। आप सर्च करें, आप अच्छे से देखें, यूट्यूब पे देखें, गूगल करें, यूनिवर्सिटी विजिट करें। अगर आपको लगता है कि विजिट करने की ज़रूरत है तो आप एक बार यूनिवर्सिटी विजिट करके देखें, या जो भी कंसल्टेंट हैं, जो भी लोग करा रहे हैं इस कोर्स को, उनसे आप डिस्कस करें, जो भी क्वेरी है उन क्वेरी को रिजॉल्व करें, तभी आप इस काम को अच्छे से कर सकते हैं। अगर हम बात करें प्रीफिक्स यानी डॉक्टर प्रीफिक्स की, तो जी हाँ बिल्कुल, आप BN/S के बाद अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी एक अच्छा कोर्स है और आयुष के अंडर में आता है। लेकिन अभी इंडिया में इसकी प्रॉपर जो काउंसिल है वो नहीं है। जैसे ही इसकी काउंसिल बनेगी तो आपके रजिस्ट्रेशन भी प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में हो जाएंगे। लेकिन अभी कुछ जगह रजिस्ट्रेशन होते हैं, कुछ जगह प्राइवेट काउंसिल होती है, वो रजिस्ट्रेशन कराती हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, जो भी क्वेरी थी वो यहाँ पर रिजॉल्व हो गई होगी BN/S से रिलेटेड। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। होपफुली कि हम उम्मीद करेंगे हम द स्पॉट आपको रिप्लाई कर सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।